तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पास का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम तनाका होता है और हमें यहाँ पर ये एक्सप्लेन करा जाता है कि तनाका यहाँ पर इतना ज्यादा बड़ा आलसी होता है कि उसके क्लासमेट को ही उसे यहाँ पर क्लास के अंदर उठा के लाना पड़ता है और उसकी पूरी की पूरी क्लास को भी यहाँ पर ये पता होता है कि तनाका यहाँ पर कितना ज्यादा बड़ा आलसी है, जिस चीज की वजह से कोई भी यहाँ पर उससे ज्यादा परेशान नहीं करा करता था। और जब पहला पीरियड वहाँ पर खत्म होता है तब तनाका का दोस्त जिसका नाम यहाँ पर ओडा होता है वो वहाँ पर तनाका से पूछ रहा होता है कि आखिर हम यहाँ पर दूसरे पीरियड के अंदर क्या करेंगे, मगर जब वो वहाँ पर उसके हाथ को टच करता है उसे वहाँ पर पता चलता है कि तनाका तो वहाँ पर पहले ही सो चुका है, जिस वजह से हमें यहाँ पर ये एक्सप्लेन करा जाता है कि यहाँ पर ये पहली बार नहीं है। तनाका यहाँ पर अपने हाथ के ऊपर अपने सर को रखकर सो जाता है और अगला पीरियड यहाँ पर होता है सेल्फ स्टडी पीरियड, जिसके अंदर सभी के सभी बच्चों को यहाँ पर खुद से ही पढ़ाई करनी होती है। मगर तनाका के लिए ये पीरियड यहाँ पर किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि तनाका यहाँ पर बिना किसी टेंशन से आराम से सो सकता है। और जब तनाका वहाँ पर हेड डाउन करके सोने की कोशिश करता है तब वहाँ पर नहीं सो पाता, क्योंकि खिड़की से जो ठंडी हवा आ रही थी उसे दो लड़कियां वहाँ पर ब्लॉक कर रही थी, जिस चीज की वजह से तनाका की नींद वहाँ पर पूरी तरीके से खराब हो जाती है। मगर तनाका वहाँ पर इतना ज्यादा बड़ा आलसी होता है कि वहाँ पर उन लड़कियों के पास जाकर उन्हें वहाँ से हटने के लिए भी नहीं बोलता, बल्कि वो तो वहाँ पर डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर इस पीरियड को वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर ऐसे ही सो जाएगा। और जैसी तनाका वहाँ पर सोने वाला होता है वो दोनों की दोनों लड़कियां वहाँ से चले जाती हैं, जिस चीज की वजह से उस विंडो में से वहाँ पर हवा आने लगती है और उस हवा की वजह से तनाका को वहाँ पर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो वहाँ पर स्वर्ग में आ गया हो, जिस वजह से तनाका वहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए वहाँ पर शांति से सो जाता है। जिसके बाद अगला पीरियड यहाँ पर स्पोर्ट्स का होता है, जहाँ पर तनाका ओडा को ये कह के शॉक कर देता है कि आज मैं भी गेम खेलूंगा, और इस चीज का रीजन तनाका वहाँ पर ये देता है कि खेलने की वजह से मेरे हाथ यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, जिस चीज की वजह से मैं जहाँ चाहे वहाँ सो सकता हूँ। और इसी चीज की वजह से ओडा वहाँ पर डिसाइड करता है कि आज हम यहाँ पर तनाका के साथ बैडमिंटन खेलेंगे, और ओडा वहाँ पर तनाका के साथ खेलने के लिए काफी ज्यादा जोश में होता है। मगर तनाका वहाँ पर इन सभी की सभी चीजों को ज्यादा सीरियसली ना लेते हुए अपने बैडमिंटन के साथ खेल रहा होता है। और जब गेम वहाँ पर स्टार्ट होता है तब ओडा वहाँ पर बिना किसी दिक्कत के अपने सामने वाली टीम को हरा रहा होता है। मगर जब सर्विंग करने की बारी तनाका की आती है वो वहाँ पर अपने बैडमिंटन को ही फेंक देता है, जिसका रीजन हमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि तनाका यहाँ पर इतना ज्यादा बड़ा आलसी है कि वो यहाँ पर बैडमिंटन को पकड़ने के लिए यहाँ पर जान भी नहीं लगाना चाहता। और तनाका के इतने ज्यादा खतरनाक गेम प्ले की वजह से सामने वाले अपोनेंट्स वहाँ पर तनाका को पकड़ के साइड में ले जाते हैं और तनाका से वहाँ पर कहते हैं कि तुमने आज शायद से यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही खेल लिया, जिस चीज की वजह से तुम्हें यहाँ पर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और जब मैच वहाँ पर फिर से स्टार्ट होता है ओडा वहाँ पर बिना किसी दिक्कत के उन दोनों को वहाँ पर काफी ज्यादा आसानी से हरा देता है। और जब वो तीनों के तीनों वहाँ से निकल रहे होते हैं वो वहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि तनाका तो वहाँ पर ही सो चुका होता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब तनाका वापस आता है तब ओडा वहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है कि तनाका तो यहाँ पर और भी ज्यादा आलसी बन चुका होता है, क्योंकि जब वो वहाँ पर अपनी बेंच से खड़ा होता है वो वहाँ पर अपने दोनों हाथों को अपने मुंह से हटाता ही नहीं है। और साथ ही साथ जब वो वहाँ पर पानी पीने के लिए जाते हैं तनाका वहाँ पर पानी भी नहीं पीता, क्योंकि उसे वहाँ पर लग रहा होता है कि पानी पीने के लिए उसे यहाँ पर अपने मुंह को चलाना पड़ेगा। और जब लंच ब्रेक में वो दोनों के दोनों वहाँ पर खाना खाने के लिए बैठते हैं तनाका वहाँ पर अपना खाना भी नहीं खाता, जिस वजह से ओडा वहाँ पर तनाका से कहता है कि चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर अपने हाथ से खिला देता हूँ। मगर तनाका वहाँ पर ओडा को मना करते हुए कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। मगर तनाका चाहे यहाँ पर कितना भी ज्यादा बड़ा आलसी हो यहाँ पर पियानो काफी ज्यादा अच्छा बजाता है, और तनाका के पियानो को सुनकर वहाँ पर मुझे सभी के सभी लोग वहाँ पर उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। मगर जैसे उसका म्यूजिक वहाँ पर खत्म होता है तनाका वहाँ पर तभी के तभी सो जाता है, जिस चीज की वजह से जब उसकी टीचर वहाँ पर उसे उठाती है तब तनाका वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से से अपनी टीचर के ऊपर ही चिल्ला देता है। और तनाका के इस बिहेवियर को वहाँ पर देखने की वजह से उसके सभी दोस्तों को वहाँ पर लग रहा होता है कि तनाका को यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ हुआ है, और यहाँ पर काफी ज्यादा चांस है कि शायद से तनाका किसी के प्यार में है। और स्कूल खत्म हो जाने के बाद जब ओडा वहाँ पर तनाका को बुलाने के लिए जाता है वो वहाँ पर नोटिस करता है कि आज तनाका का यहाँ पर एक डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, और ओडा को वहाँ पर ये बात पहले से ही पता होती है कि तनाका यहाँ पर नहीं जाएगा क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा आलसी है, जिस चीज की वजह से ओडा वहाँ पर खुद ही तनाका को उठाकर उसे डेंटिस्ट के पास ले जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद ओडा को वहाँ पर पता चलता है कि तनाका के दांतों में यहाँ पर कैविटी है, और ये कैविटी भी यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि तनाका यहाँ पर इतना ज्यादा बड़ा आलसी है कि उसे यहाँ पर ब्रश करना भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब तनाका और ओडा यहाँ पर क्लासरूम के अंदर जा रहे होते हैं उनके पास वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मियाना होता है, और मियाना वहाँ पर आते के साथ ही तनाका से वहाँ पर कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी क्लास के अंदर ही हूँ और मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर अपना स्टूडेंट बना लो ताकि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ सीख सकूं। मगर तनाका वहाँ पर डायरेक्टली उसे वहाँ पर मना कर देता है और उससे वहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी कुछ भी नहीं सिखा सकता, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐसा करना भी नहीं चाहता क्योंकि इस काम के अंदर काफी ज्यादा मेहनत लगती है। मगर मियाना वहाँ पर नहीं मानती और तनाका से वहाँ पर कहती रहती है कि प्लीज मुझे यहाँ पर अपना स्टूडेंट बना लो ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसा बन सकूं। मगर तनाका वहाँ पर उसे फिर से मना कर देता है और उससे वहाँ पर कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ के अंदर और भी कोई नया चेंज नहीं चाहिए। मगर मियाना वहाँ पर तनाका की इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर मारते हुए तनाका से वहाँ पर बार बार कहती रहती है कि प्लीज मुझे यहाँ पर अपना स्टूडेंट बना लो, जिस चीज की वजह से एंड में आकर तनाका को वहाँ पर उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद तनाका वहाँ पर ओडा से कहता है कि ओडा मेरा यहाँ पर एक काम करो, तुम इस लड़की को यहाँ पर मेरा सारा का सारा काम आज के लिए करने दो। और तनाका की इस बात को सुनकर ओडा को वहाँ पर लग रहा होता है कि शायद से तनाका अब यहाँ पर धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। मगर तभी तनाका वहाँ पर ओडा को रोक
टोकते हुए कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। मैंने इस लड़की को हाँ यहाँ पर सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इसे यहाँ पर मना कर देता तो ये लड़की यहाँ पर कल वापस से आके मुझे यहाँ पर परेशान करती और इस लड़की को यहाँ पर वापस से झेलने की मेहनत में यहाँ पर वापस से नहीं करना चाहता। जिसके बाद तनाका वहाँ पर मियाना से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं सिखाऊंगा बल्कि तुम्हें यहाँ पर खुद ही सीखना पड़ेगा। तो मियाना वहाँ पर तनाका से कहती है कि मैं यहाँ पर अपना पूरा बेस्ट दूंगी ताकि मैं सभी की सभी चीजों को सीख पाऊं। तो तनाका वहाँ पर उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपना बेस्ट नहीं देना चाहिए किसी भी नई चीज को सीखने के लिए। तो मियाना उससे कहती है कि ठीक है मैं यहाँ पर अपना बेस्ट दूंगी ताकि मैं किसी भी चीज को बेस्ट तरीके से ना सीख पाऊं। और ये देखकर तनाका वहाँ पर समझ जाता है कि उसने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर दी मियाना को हाँ बोलकर। जिसके बाद हमें यहाँ पर क्लास के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियाना तनाका को ही देख रही होती है, जो देखकर मियाना वहाँ पर सोच रही होती है कि शायद से उसे भी यहाँ पर तनाका की कॉपी करनी चाहिए। जिस चीज की वजह से जब मियाना वहाँ पर उसे नोटिस करती है तो वो वहाँ पर देखते हैं कि तनाका की आंखें तो ऐसी हो चुकी है जैसे कि वो अभी कभी भी सो जाएगा। और जब मियाना वहाँ पर उसकी कॉपी करने की कोशिश करती है वो वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती बल्कि वहाँ पर एक ऐसा चेहरा बनाने लगती है जैसे कि उसके पेट में दर्द हो रहा हो। जिस चीज की वजह से टीचर वहाँ पर उसे नोटिस कर लेता है और उससे वहाँ पर कहता है कि मियाना तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना। मगर ये देखकर मियाना वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है, जिस चीज की वजह से मियाना वहाँ पर समझ जाते हैं कि शायद से वो यहाँ पर पक्का कोई ना कोई गलती कर रही है। और जब वहाँ पर तनाका की तरफ देखते हैं उसे वहाँ पर लग रहा होता है कि शायद से तनाका ने यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी बॉडी को रिलैक्स मोड के अंदर डाल रखा है और इस चीज की वजह से शायद से वो वहाँ पर काफी ज्यादा नींद में भी लगता है, जिस वजह से मियाना भी वहाँ पर अपनी पूरी की पूरी बॉडी को काफी ज्यादा रिलैक्स कर देती है ताकि वो भी वहाँ पर काफी ज्यादा स्लीपी लगे। मगर वो वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती, जिस चीज की वजह से टीचर को वहाँ पर लगने लगता है कि शायद से मियाना की तबीयत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब है, जिस चीज की वजह से उसे वहाँ पर स्कूल के हॉस्पिटल रूम के अंदर भेज दिया जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर लंच ब्रेक के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तनाका ओडा के पास जाता है और ओडा वहाँ पर तनाका से कहने लगता है कि मेरे पास यहाँ पर डोनट फेस्टिवल में जाने के लिए 3 टिकट्स हैं, इसीलिए हम दोनों तो यहाँ पर काफी ज्यादा सारी से जा सकते हैं, चलो क्यों ना हम यहाँ पर मियाना को भी ले लें। और मियाना भी वहाँ पर ओडा की इस बात को सुन लेती है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं और मनी मन सोचने लगते हैं कि शायद से अब यहाँ पर उसके मजे ही मजे होने वाले हैं। मगर तभी की तभी उसे वहाँ पर रियलाइज होता है कि अगर उसे यहाँ पर तनाका की तरह बनना है तो उसे यहाँ पर अपनी एक्साइटमेंट को छुपाना पड़ेगा, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर ऐसा करने की कोशिश भी करती है मगर वो वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती और उसके चेहरे पे वहाँ पर अलग से एक्साइटमेंट छलक रही होती है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और मनी मन सोचने लगती है कि आज वो यहाँ पर फिर से फेल हो गई तनाका की जैसा बनने के लिए। जिसके बाद जब ओडा वहाँ पर तनाका को बुलाने के लिए जाता है वो वहाँ पर देखता है कि तनाका तो वहाँ पर पहले से ही सो चुका है, जिस चीज की वजह से ओडा वहाँ पर उसे ज्यादा परेशान नहीं करता और डायरेक्ट उठा के उसे वहाँ पर कैफेटेरिया की तरफ ले जाने लगता है। और ओडा को वहाँ पर तनाका को इस तरीके से उठाता हुआ देख मियाना वहाँ पर देख लेती है, लेकिन तभी की तभी तनाका की वहाँ पर आंख खुल जाती है और वहाँ पर उठने के साथ ही ओडा से वहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर सभी के सभी जरूरी चीजें मेरे आसपास ही हो, यानी कि मेरे को यहाँ पर खाना खाने के लिए भी उठना ना पड़े और साथ ही साथ मेरे को यहाँ पर बाथरूम जाने के लिए भी ना उठना पड़े। और तनाका की इस बात को सुनकर ओडा को वहाँ पर लगने लगता है कि शायद से तनाका यहाँ पर जेल जाने की बात कर रहा है। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब तनाका अपने खाने को खा लेता है तब वो यहाँ पर ओडा के साथ वेंडिंग मशीन पे चले जाता है और वेंडिंग मशीन से तनाका वहाँ पर अपने लिए ग्रीन टी खरीदता है, जिसके तुरंत ही बाद वहाँ पर मियाना आ जाती है और मियाना के वहाँ पर आते के साथ ही ओडा वहाँ पर मियाना से पूछने लगता है कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्या खाओगी। तो मियाना वहाँ पर तनाका की कॉपी करते हुए कहते हैं कि मुझे भी यहाँ पर ग्रीन टी पीनी है, मगर ओडा वहाँ पर मियाना की इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है और मियाना के लिए वहाँ पर स्ट्रॉबेरी शेक खरीद देता है। और हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि मियाना को यहाँ पर स्ट्रॉबेरी शेक ही पीना था, मगर फिर भी मियाना वहाँ पर काफी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसे भी वहाँ पर आज तनाका की तरह ग्रीन टी पीनी थी। तो ओडा वहाँ पर तनाका से कहता है कि तनाका शायद से तुम्हें भी यहाँ पर स्ट्रॉबेरी शेक ही पी लेना चाहिए, जिस वजह से मियाना को वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और जब तनाका वहाँ पर ओडा की बात मानते हैं वहाँ पर स्ट्रॉबेरी शेक पीने लगता है तब मियाना वहाँ पर काफी ज्यादा रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर मियाना के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर ये सोच रही होती है कि अगर उसे यहाँ पर तनाका की तरह बनना है तो उसे भी यहाँ पर काफी ज्यादा आलसी बनना पड़ेगा, जिस चीज की वजह से वहाँ पर लाइब्रेरी में जाकर आलसी लोगों के बारे में काफी सारी किताबें पढ़ने लगती है और एक काफी ज्यादा मोटी प्रेजेंटेशन बनाती है। जिसके बाद जब वो वहाँ पर उस रिपोर्ट को तनाका को जाकर दिखाती है तब तनाका वहाँ पर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और उससे वहाँ पर कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे जैसा बनना है तो तुम्हें यहाँ पर इतना सारा काम करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इतना सारा काम कभी करता ही नहीं। और तनाका की इस बात को सुनकर मियाना वहाँ पर वापस से काफी ज्यादा सैड हो जाती है, मगर तभी के तभी तनाका वहाँ पर मियाना से कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर मेरे जैसे बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पर जैसी भी हो वैसी ठीक हो, और हाँ वैसे भी यहाँ पर किसी भी इंसान की कॉपी कर उसके जैसा बनना ठीक नहीं है। तो मियाना वहाँ पर तनाका को कहती है कि मैं तो यहाँ पर ये सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि जिस लड़के से मैं यहाँ पर प्यार करती हूँ मैं तो उससे सिर्फ बात करने के लिए मैच्योर बनना चाहती थी। तो तनाका वहाँ पर मियाना से कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो तुम्हें तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस लड़के से तुम यहाँ पर प्यार करती हो वो तो तुम्हें ऐसी एक्सेप्ट कर लेगा, बल्कि ना कि वैसे जैसे कि तुम बनना चाहती हो। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों के तीनों डोनट शॉप पे जाकर डोनट खाने लगते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब तनाका अपने शू रैक को खोलता है तो वो वहाँ पर देखता है कि उसके लिए तो वहाँ पर काफी सारे चैलेंजेस पड़े हुए होते हैं, मगर तनाका वहाँ पर उस चैलेंज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद हमें यहाँ पर लंच ब्रेक के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तनाका ओडा से कह रहा होता है कि आज मैं यहाँ पर सब कुछ खा सकता हूँ सिर्फ उन चीजों को छोड़कर जिनको खाने में मेरी एनर्जी लगती हो, जैसे कि बीन्स, उन्हें यहाँ पर मुझे बार बार उठाकर खाना पड़ता है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐसे फ्रूट्स भी नहीं खाना चाहता जिनको मुझे यहाँ पर छीलना पड़े। और तनाका की इस बात
को सुनकर ओडा वहाँ पर तनाका की मदद करता है ताकि तनाका यहाँ पर सभी की सभी चीजों को आराम से खा सके। जिसके बाद जब तनाका यहाँ पर खाना खाने के बाद बर्तनों को रखने के लिए जा रहा होता है वो वहाँ पर एकदम से फिसल कर गिर जाता है और इसका रीजन वहाँ पर ओडा से ये कहता है कि आज शायद से मैंने यहाँ पर इतना ज्यादा खा लिया है कि यहाँ से मेरे से चला भी नहीं जा रहा। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों के दोनों ग्राउंड के अंदर बैठे हुए होते हैं। तब ओडा वहाँ पर तनाका से उस चैलेंज लेटर के बारे में पूछने लगता है तो तनाका वहाँ पर ओडा से झूठ बोल देता है कि तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, मुझे तो यहाँ पर कोई भी ऐसा चैलेंज लेटर नहीं मिला। और तनाका ने यहाँ पर ये झूठ इसलिए बोला होता है क्योंकि तनाका को यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए था। जिसके बाद तभी के तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम इचिज़न होता है और वो लड़की वहाँ पर आते के साथ ही तनाका से कहने लगते है कि तनाका आज मुझे यहाँ पर तुमसे फाइट करनी है। और उस लड़की के वहाँ पर आने की वजह से तनाका वहाँ पर ऐसी एक्टिंग करने लगता है जैसे कि वो वहाँ पर पहले से ही सो रहा हो ताकि वो लड़की वहाँ पर उसे इग्नोर कर चले जाए, मगर वो लड़की वहाँ से जाने का नाम नहीं लेती और इस चीज की वजह से ओडा को वहाँ पर पता चल जाता है कि वो चैलेंज लेटर वहाँ पर उस लड़की ने छोड़ा था। और इचिज़न यहाँ पर तनाका से लंच ब्रेक के अंदर फाइट करना चाहती थी मगर लंच ब्रेक तो यहाँ पर तनाका के लिए रेस्ट पीरियड होता है जिस चीज की वजह से वहाँ पर चुपचाप सोने लगता है। जिसके बाद ओडा वहाँ पर तनाका को समझाने लगता है कि जिस लड़की को तुम यहाँ पर अपने सामने देख रहे हो एक समय था जब मैं इस लड़की के ग्रुप में था और ये लड़की यहाँ पर मेरी नेबर भी है, जिस चीज की वजह से हम दोनों के दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। जिस चीज की वजह से मुझे यहाँ पर ये बात पता है कि इचिज़न यहाँ पर कोई बुरी लड़की नहीं है, वो तो बस यहाँ पर तनाका से फाइट कर उसके बारे में जानना चाहती है कि वो किस प्रकार का लड़का है। तो तनाका वहाँ पर उस लड़की से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पर खाना खाने की वजह से काफी ज्यादा थक चुका हूँ। मगर इचिज़न वहाँ पर नहीं मानती और तनाका को वहाँ पर उसे फाइट करने के लिए मनाने लगती है। तो तनाका वहाँ पर उसे मना करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कि ऐसी गेम खेले जिसको खेलने पर उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती हो। तो इचिज़न उसे वहाँ पर फिर से मनाने लगती है और उससे वहाँ पर कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे यहाँ पर फाइट नहीं करनी तो कोई बात नहीं, तुम कम से कम यहाँ पर मेरे साथ गेम तो खेल सकते हो ना, और हम यहाँ पर एक बोर्ड गेम खेलेंगे। और तनाका वहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर वहाँ पर थोड़ी देर सोचने के बाद उसे वहाँ पर हाँ कर देता है। और जैसी वो बोर्ड गेम वहाँ पर स्टार्ट होती है तनाका वहाँ पर काफी ज्यादा आसानी से उस बोर्ड गेम के ऊपर एक वर्ड बनाता है जो कि जापानीज के अंदर लिखा होता है जिसका मतलब होता है वी, और उस वर्ड को वहाँ पर बनाते के साथ ही तनाका वहाँ पर काफी ज्यादा आसानी से जीत जाता है, जिस चीज की वजह से इचिज़न को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो गाइस अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। और हाँ, आपसे मेरे एग्जाम्स भी यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं जिस चीज की वजह से हर हफ्ते आपको यहाँ पर 2 वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलो फिर तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नई एनीमे के साथ, तब तक के लिए बाय।